अभी भी शरीर हुआ है, जोश हुआ है, जुनून हुआ है कि अगर शरीर में अगर माचिस का तिली रगड़दा तो आग बढ़ जाए। शादी जब कुछ करबा तब न होई कि क्यों इतना उबारू भल कि नहीं, बस तू घरे बैठल वाली आई के अपने लड़की का हाथ पकड़वाए करी पाने के बाद तो भैया अब जे मतलब ढंग से न रखत होगा तब ओकरे लिए क्यों का करे कि हमन कमाए के मेहरा को तो घरे रहा झाड़ू पोछा करा और अगर भाई ऊपर वाले चाहना बाल बच्चा हो जा तो ना लोग के पढ़ावा लिखावा, तू मत बना कलेक्टर एडीएम और ना कीजिए तो के पढ़ावा वही का गर्दन काटा था। यह थोड़ा सा दिक्कत है जो गनवा सही है जो चढ़वा वाला छोड़ देता नहीं रहू पढ़ाई है बचवा लेता तू बकड़ी जी आई है बचवा तो मीडिया पे बहुत तेजी से एक खबर फैल रही है और आए दिन सिर्फ और सिर्फ चर्चा हो रही है तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी। क्यों? क्योंकि जब आलोक मौर्य की शादी हुई तो उस समय पता चलता है कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की थी, इसी वजह से उसकी पत्नी ने उनको छोड़ने की कोशिश किया। लेकिन जिस तरह से अभी भी चर्चा ही लगातार कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति मौर्य बेवफा है तो कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल नहीं बल्कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल थे और सद्दाम भाई तैयारी खूब करते रहे आप और धीरे धीरे समय ऐसा आया कि ना कोई भर्ती निकली या नहीं निकली, अग्निवीर में भी आप जाना चाहते तो क्या हुआ आपके साथ? वो सब सपना सब टूट गया भैया। क्या है टूट गया? अग्निवीर आ गई, अग्निवीर में आधार कार्ड का लोचा फंस गया, आधार कार्ड के साथ साथ भतार कार्ड का भी लोचा फंस गया और लड़के जो थे ग्राउंड पे तैयारी कर रहे थे, एक भी लड़के नहीं ग्राउंड पे इस टाइम। तो देखिए बारिश का मौसम है, जगह पूरा खचाखच पानी भरा हुआ है ग्राउंड पे और हम लोगों को कौन पूछ रहा है। हम युवाओं के बारे में तो कोई कहीं पे भी भाषण सुन लो, क्या दो कहीं पे भी भाषण युवाओं के बारे में अगर कोई नेता या कोई विधायक सांसद मंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कर दे कि हम युवाओं के साथ ये कर रहे हैं, जहाँ पे देखो युवाओं को गाढ़ा में ढकेला जा रहा है, युवाओं की बात का न कहीं जिक्र हो रहा है न युवाओं का भविष्य देखा जा रहा है। क्योंकि हम युवाओं का जो कि सपना था कि हमारा क्या हमारे माँ बाप का भी सपना था कि हमारा लड़का पढ़ लिख के कुछ करे, लेकिन हम लोगों ने एक ही अपने मन में और अपने दिल में यही ठाना था कि हम कुछ बने या ना बने एक फौजी जरूर बनेंगे। मतलब एकदम समझिए कि रो रो की जिंदगी बीत रही है। परिस्थिति वो थी जब आप बहुत मेहनत करते थे, परिस्थिति वो थी जब आप अपने शरीर पर कई कई किलो का वजन उठा लेते थे, कुंटल कुंटल का वजन लेते थे। अब क्या स्थिति है आपकी? स्थिति तो अमन जवान है, चाहे मला यही जैसे जवान गल हुआ बडरे पर अच्छा करत हुआ तो अमन भाई उनसे तो अब वो जवान हुआ, अमन किसान नहीं ना भैली तो, लेकिन अमन कम ना है तो अमन कम थोड़ो है कि मतलब अमन जौन वजन उठाए के मेहनत करत रही अब वो मेहनत ना हो पाई। अभी भी शरीर हुआ है, जोश हुआ है, जुनून हुआ है कि अगर शरीर में अगर माचिस का तिली रगड़दा तो आग बढ़ जाई। यहाँ अभी भी गर्म उतना रहा, गर्मी शरीर में उतना छैले रहे, बस थोड़ा सा देखले के बाद मोराल इतना डाउन हो जाला कि आज जवन चीज का हम सपना जौने चीज बदे हम मेहनत करत रही आज वो चीज हम ना पैली, बस यही चीज का दुख है। बाकी मेहनत तो अनगिनत मेहनत कैली जा, अपने शरीर में ऐसा कौनो नस और ऐसा कौनो अंग ना हुई जौन की मेहनत और कसरत के बाद दौलत हमन पूरा अपने शरीर के न निचोड़ के तोड़ के रख ले हो कल धीरे धीरे समय खत्म हो गई, 24 में चुनाव आवत था और उम्र भी धीरे धीरे चुनाव आवत है तो चुनाव में वह मुद्दा रही कि मतलब हमने युवाओं को इतना रोजगार दिया, युवाओं के बारे में इतना किया, युवाओं ये किया वो किया और कुछ नहीं किए युवाओं के बारे में, और ना तो युवाओं को अंदर ढकेल दिया गया। युवाओं के बारे में क्या हुआ, एनसीसी होल्डर, हम एनसीसी मेरा भाई होल्डर है, ये इतना मेहनत करता था, जैसे हम मेहनत करते थे वैसे ये करता था, वैसे ही हमारे सब भाई करते थे ग्राउंड पे, लेकिन एक भी ग्राउंड पे देखिए एक भी लड़का नहीं दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहे हैं लड़के सब? 2024 में चुनाव होने वाला है, आएंगे तो हमने गरीबों को इतना ये किया और युवाओं के बारे में हमने इतना ये किया, कुछ नहीं किए। तो फिर आज जब सब कुछ नहीं मिला, अब धीरे धीरे समय आ गया, भरवा परिवार वाले सोचते होंगे कि अब बेटवा के शादी कर दिया जाए। हाँ। शादी तो हुआ क्यों? अरे शादी कहाँ हुआ, शादी हुआ शादी जब कुछ करबा तब न हुई कि क्यों इतना उबारू भल कि नहीं, बस तू घरे बैठल वाली आई के अपने लड़की का हाथ पकड़वा दे। वो देखत है आजकल की तोरे पास
तू करत धरत हुआ, कमात हुआ, 10 पैसा गिना कमात हुआ, बैठल हुआ तो थोड़ो केहू आजकल अपने लड़की या जेकर भी बहन बेटी हुआ हाथ पकड़वावत है, तू पहले बायोग्राफी जान लेता लड़का का करत है, का ना करत हो, का करे, मतलब ओकर भाई कुछ ओकरे पास हो कि ना हो, परिस्थिति भी आजकल सब देखत है ना, तो शादी ब्याह तो नौकरी करने के बावजूद भी तो लड़कियां औरतें भाग जा रही है, छोड़ दे रही है। अरे तो नौकरी पाने के बाद तो भैया अब जे मतलब ढंग से न रखत होगा तब ओकरे लिए क्यों का करे हैं? जैसे कि मान ला अभी वायरल होता जो एसडीएम ज्योति मौर्य जी का, और एक उनके पति थे सफाई कर्मी में थे, 10 साल पढ़ौने, अब वो एसडीएम बना देना, एसडीएम बनौले के बाद भाई उनकर पति जी उनकर पूरा सिस्टम बाहर निकलना कि नहीं इनका चक्कर चल रहा है, तो उसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो हम लोग का जो युवाओं का भविष्य दूसरे तरफ चला गया, उनका भविष्य उनके औरत की तरफ चला गया, क्योंकि वो अपने मेहरारुए के चक्कर में बेचारे परेशान हुए। तो ज़िंदगी है, लाइफ है, अगर मन से अगर कोई पति अपने औरत के लिए मेहनत किया है कि हम पढ़ा लिखा के अगर कुछ बनाएँ, तो अब उनको देख कर तो बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो कि अपने औरतों पे भरोसा करना भी बहुत मतलब कि कम कर दिए हैं कि नहीं हम आपको भेज के नहीं पढ़ा के कुछ बना सकते हैं, आप घर पे ही रहिए, पढ़िए लिखिए, घर पे ही अपना सेफ्टी रहिए, वहाँ मत जाइए कहीं पे अच्छा, तैयारी। अच्छा, अच्छा, ये तो लोगों के विचार हैं। अगर हाँ, हम सद्दाम भाई की बात करें, हाँ, तो अगर मान लीजिए सद्दाम भाई की भी शादी होती है, हाँ। अगर उनकी बीवी पढ़ना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? अब का करें कि हमन कमाए के मेहरारू को तो घरे रहा झाड़ू पोछा करा, और अगर भाई ऊपर वाले चाहना बाल बच्चा हो जा तो ना लोग के पढ़ावा लिखावा, तू मत बना कलेक्टर एसडीएम, और जे अमान के मिली तो उ अमाना लायक मिली। हाँ। अरे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, हो सकता है आपके लाइफ में मिल जाए। वो कहे कि वो हमको तो एसडीएम भविष्य बनवा की दो। बात है। देखिए अब हर कोई खराब नहीं होता है। बात आपकी सही है, जिसका इच्छा पढ़ने का हो पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ने का हो नहीं पढ़ा सकता है। वो तो अब उसका मर्ज़ी, उसके पति का मर्ज़ी, अब उसमें कोई इंटरफेयर क्या कर सकता है। लेकिन ये जो माहौल चला है, ये बहुत ही खराब किया है। समझ लीजिए हर एक मतलब कि जो असर डालना चाहिए, ये बहुत बुरा असर पड़ा है। हर मतलब कि पूरा जो पूरा हर जगह पे। हाँ, हर जगह पे अच्छा, इसका असर पड़ा है। ज्योति मौर्य ने जो काम किया, अगर आपका विचार जानना चाहें, ज्योति मौर्य ने जो काम किया, वो सही किया है या गलत? अब उसका भाई अब क्या नतीजा है, अब तो कोर्ट बताएगा कि उनका। बहुत सारी महिलाओं को जो है कि उनके पतियों ने वापस बुला लिया। हाँ, ये तो है भैया, ये तो हम लोग भी देखें कि बहुत से युवाओं बहुत से मतलब महिलाओं को उनके पति ने उनको घर बुला लिया। तो ये मतलब रीज़न उन्हीं का है कि उन्हीं को देख के सब लोग डर चुके हैं कि नहीं, काश अगर आज हम लोग भी पढ़ा लिखा कर अगर कुछ बना देंगे, तो शायद इन्हीं के जैसा हम लोग को भी साथ हो सकता है। तो मतलब कि बहुत असर पड़ा है, जान लीजिए। हमारे जो भी औरतें हैं और जो भी उनसे मतलब जिनके पास पढ़ाने का क्षमता है कि हम अपने बीवी को पढ़ाएँ, तो वो भी बहुत मतलब सोचने पे मजबूर हो गए हैं इस मैटर को देखकर। तो पढ़ाना तो कोई गलत है नहीं, पढ़ाना तो सबको चाहिए। पढ़ लिख लें लेकिन अच्छा काम करें। अभी ना कि जे तोके पढ़ावा वही के गर्दन काटा, त यह थोड़ा-सा दिक्कत है। और बेटी के ना चाही कि अपने लड़की या लड़का के पढ़ाई लिखाई कुछ बनाई। सबकर सपना होला, लेकिन अब वो भविष्य ना जानला कि आगे चल के हमरे संगे ई काम कर सकत हुआं।